आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। कलेक्ट्रेट सभागार में वीसी के माध्यम से आज 12वां राज्य राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। एसडीएम सीईटी सुनीता पंकज ने बताया कि राज्यपाल महोदय आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। एसडीएम कठुमर रामकिशोर को सम्मानित किया गया, वहीं तिजारा के बीएलओ को भी सम्मानित किया गया, वहीं जो बेस्ट बीएलओ को भी सम्मानित किया गया। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है राज्य स्तर पे बनाया गया था। उसी के क्रम में जिला स्तर पे भी ये अब जो प्रोग्राम है हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। और आज यहाँ पर जैसे कि राम किशोर जी जो एसडीएम कठुमर हैं उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो राज्य स्तर पे सम्मानित किए गए थे, लेकिन कोरोना के कारण जो है उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जो राज्य स्तर पे जो तिजारा के जो बीएलओ हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। उसी प्रकार अलग अलग EROs के जो 10 जो बेस्ट जो बीएलओs हैं उनको भी आज इस दिवस पर सम्मानित किया गया है। इसके माध्यम से आज राज्यपाल महोदय जो है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे इसमें, और आज वीसी के माध्यम से ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में आजादी का स्वर्णिम इतिहास एवं नया भारत विषयक संगोष्ठी को संबोधित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में एक नया जज्बा कायम किया और विदेश की धरती पर आजाद हिंद फौज खड़ी कर अपनी हिम्मत एवं साहस का परिचय दिया। जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज शांति एवं सद्भाव कायम करने की जरूरत है। अनेकता में एकता वाले इस मुल्क में कुछ ताकतें हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। धर्म और जाति के आधार पर नई पीढ़ी आपस में लड़ाने वाली इन ताकतों को हमें कामयाब नहीं होने देना है। जिला स्तर पर अहिंसा प्रकोष्ठ गठन करने के निर्देश दे दिए गए हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि कई जिलों में गठन हो भी गया है और मैं ये आशा करता हूं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर लगभग सभी जिलों में अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन हो जाएगा। और 3 आपको, अशोक चांदना जी को और मनीष शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही पूरे देश के नौजवानों में एक नया जज्बा पैदा होता है। एक वो भाव पैदा होता है किस प्रकार से एक उस जमाने के महापुरुष ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। इसमें वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर, हमारे सम्मान्य जिला कलेक्टर, सम्मान्य जिला प्रशासन ने आज कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बातों को सुना गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश की धरती पर जाकर फौज खड़ी कर अपनी हिम्मत एवं साहस का परिचय दिया। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि आज शांति एवं सद्भावना कायम करने की ज़रूरत है। अनेकता में एकता वाले इस मुल्क में कुछ ताकतें हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, आपस में भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्माननीय गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हम सभी को संबोधित किया। इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य ये था किस तरीके से आज़ादी के नायकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। इसी कार्यक्रम में समस्त राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स, सम्मान्य BD कल्ला साहब, सम्मान्य अशोक चांदना साहब समेत और हमारे प्रदेश के प्रभारी मनीष शर्मा जी, शांति एवं अहिंसा के तमाम कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्तागण उपस्थित थे और हम सभी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शत उनको नमन किया और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर महोदय ने भी ये कहा कि सुभाष जी हमारे अतीत ही नहीं भविष्य भी हैं। जिस तरीके से बोस ने जाकर शांति एवं सद्भावना कायम की, जिस तरीके से विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जिला कलेक्ट्रेट में राजगढ़ पंचायत समिति के बेहराबास के ग्रामीण पहुंचे ज्ञापन देने। जानकारी देते हुए दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ नई ग्राम पंचायत बनी है। हमारे यहाँ राज कार्य के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ बंजर जमीन खसरा नंबर 237 पड़ी हुई है।
जिस पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि उस जमीन को दे दिया जाए और राज्य कार्य के लिए जैसे हॉस्पिटल, खेल मैदान, शमशान घाट, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। इसके लिए आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना पहुंचे हैं। विनेश कुमार, बेराबास। क्या समस्या है, किस बात को लेकर ज्ञापन? हम कलेक्टर साहब के ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी नई ग्राम पंचायत बनी है और हमारे पास उस राज कार्य के लिए ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे पास में एक बंजड़ जो किस्म की ज़मीन है खसरा नंबर 237 में, उसको हम ग्राम पंचायत के नाम अलॉट कराना चाहते हैं। ये डिमांड क्या चल रहा है उसमें क्या है, कुछ लोगों ने 91 करवा रखी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को कब्जा, मतलब उनको पट्टा ना दे सरकार, और इस ज़मीन को कब्जा हटा के और हम इसको ग्राम पंचायत के नाम कर दें, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं होने के कारण कोई भी राज कार्य, अस्पताल है, खेल मैदान, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कुछ भी कार्य के लिए, राज कार्य के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था व कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को पुलिस की ओर से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस उपाधीक्षक हरि सिंह के नेतृत्व में शहर के नंगली सर्किल से फ्लैग मार्च शुरू होकर भगत सिंह सर्किल, काशीराम चौराहा, घंटाघर, होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम, मन्नी का बड़ होते हुए नंगली सर्किल तक निकाला गया। फ्लैग मार्च में स्पेशल टास्क फोर्स, रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सहित अन्य जवान शामिल रहे। पुलिस उपाधीक्षक हरि सिंह ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर शांति बनाए रखने व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, ताकि शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। अपना अलवर जिला एनसीआर के नज़दीक है, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र और कोरोना गाइडलाइंस की पालना हेतु शहर में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें शहर के मुख्य बाज़ारों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कौन सी टीम है? इसमें हमारे ट्रैफिक का जाब्ता है, पुलिस लाइन का जाब्ता है और एसटीआरएफ की कंपनी। कहाँ से कहाँ तक? अभी आज हमने नंगली सर्किल से शुरू करके भगत सिंह सर्किल, काशीराम कंट्रोल रूम, नंगली सर्किल और शिवाजी पार्क एरिया में किया जाएगा। दोपहर बाद में दूसरे एरिया में किया जाएगा। दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा एवं जिला संयोजक श्री BL वर्मा के नेतृत्व में मंच का प्रतिनिधि मंडल आज अलवर की मालाखेड़ा तहसील के गांव चांद पहाड़ी पहुंचा तथा पीड़िता दलित परिवार एवं ग्राम वासियों से मुलाकात कर 22 जनवरी के दिन बारात पर किए गए हमले की घटना के बारे में विस्तार से तथ्यात्मक जानकारी ली। प्रतिनिधि मंडल में श्याम सुंदर जाटव, एडवोकेट पवन सिंह सहित अन्य मंच कार्यकर्ता भी शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल दुल्हन के पिता श्री रामहेत बलाई, दादा कन्हैया एवं अन्य परिजन, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। पीड़ित परिवार विशेषकर महिलाओं ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वे आज भी डर के साये में हैं। अपराधियों की तरफ से धमकी मिल रही है। आज सुबह ही पिंकू उर्फ प्रदीप गुर्जर नाम का करीब 25 साल का व्यक्ति हाथ में टाचा कुल्हाड़ी लेकर आया तथा समझौता कर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगा। शादी के दिन दुल्हन के पिता रमेश बलाई की पिटाई की, उंगली को काट दिया तथा उनके दांतों में भी चोट आई है। जी, कई पत्रकार साथियों के साथ में हमें एक ढंग की खुशी है, एक मजबूती का हम इजहार कर रहे हैं कि दलित शोषण मुक्ति मंच का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें मैं प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा, जिला संयोजक BL वर्मा जी और साथ में श्याम सुंदर जाटव, पवन सिंह भी आए हुए हैं। परसों से ही हमें थोड़ी खबर मिली थी, लेकिन कल वो कंफर्म हुआ और कल से ही हम इस घटना को लेकर के खुद आक्रोशित है, चिंता प्रकट कर रहे हैं इस बात की कि एक माँ बाप के लिए बेटी का शादी एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, बहुत बड़ा एक सुनहरा होता है जिंदगी का। सब कुछ वो उस दिन न्योछावर करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं शादी का, लेकिन उसी दिन यानी 22 जनवरी को
उन जातिवादी गुंडों ने इस दलित बारात पर प्रहार किया है, उस पर हमला किया है। इससे न केवल कानून के शासन पर सवाल उठता है बल्कि हमारे सभ्य होने पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। इसलिए सबसे पहले तो दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM पीड़ित परिवारजन के साथ में है और हम पुरजोर एकजुटता के साथ में इनका सहयोग और समर्थन करते हैं। साथ ही साथ डिमांड करते हैं पुलिस और प्रशासन से कि आरोपियों को, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, और जो भी आर्थिक मदद कानूनन है वो भी तुरंत पीड़ित परिवार को दी। हमने बातचीत की है इन पीड़ित परिवारजन से। पिताजी जो है लड़की के रामेत बलाई और उनके जो दादा है कन्हैया लाल जी और भी जो महिलाओं से हमने बात की है। तो यही निकल के आ रहा है कि आज भी ये परिवार जन है वो पूरे भय के साये में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाबू शोभाराम कला कॉलेज अलवर से यह रैली रवाना होकर जेल के चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक पहुंची। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस रैली का संदेश यह रहा कि जो बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कई बार बलिदान भी दिया। अगर बाबा अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज हम आजाद भी नहीं होते, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। इसलिए संदेश देने के लिए यह तिरंगा रैली अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी की तरफ से आज 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस तिरंगा यात्रा के रूप में मनाया गया। आज 25 जनवरी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज हमने तिरंगा रैली निकाली है। AVP ने बहुत खुशी की बात AVP ने निकाली है। अगर बाबा साहब कल संविधान दिवस है, बाबा साहब नहीं होते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। हम बहुत आभारी है बाबा साहब के कि उन्होंने खून पसीने मेहनत करके 1-2 साल 11 महीना 18 दिन एक करके हमको सबको समानता दिलाई, शिक्षित बनाया और संगठित बनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में अमृत महोत्सव मनाते हुए जो हमारा पूरे 1 साल हो चुके हैं, आज हम मनाते आ रहे हैं। कल बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो पेश हुआ था तो हमारा देश गणराज्य बना था। आज उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व हम लोग तिरंगा यात्रा गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग तिरंगा यात्रा करने मूकबधिर नाबालिग के लहूलुहान मिलने की घटना का खुलासा नहीं होने के कारण मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध जताया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। अपराध सरकार के काबू में नहीं है तो चूड़ियां पहन ले, नाबालिग को न्याय मिलने तक लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर विरोध जताया, कहा कि सरकार अपराध को रोकने में फेल हो गई है, तभी तो अलवर में मूकबधिर बालिका के साथ हुई घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन भाजपा महिला मोर्चा चुप नहीं रहेगा। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सुनीता मीणा ने कहा कि मूकबधिर से हुई घटना हमारी बेटी से भी हो सकती है, इसलिए हम चुप नहीं बैठने वाले। जब तक सरकार इस मामले में न्याय नहीं करेगी तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने कहा 14 दिन में पुलिस जांच नहीं कर सकी है। बार बार बयान पलटने का मतलब घटना को बदल देना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलात्कारियों को अलवर की बेटी को बलात्कारियों को पुलिस प्रशासन एसपी तो फिर भी महिलाएं धमकाता है बेटियों को। किसका नंबर चाहिए उनको फोन करे। पूरी सरकार, हैरी सरकार, पूरी सरकार, अलवर की बेटी को प्रशासन चूड़ी पहन ले, जो हमारी बेटी को न्याय भी नहीं दे पाया।
अकबरपुर की मुखबिर बच्ची के साथ जो बलात्कार, जो रेप केस का मामला जो हुआ है, आज 13-14 दिन हो गए, लेकिन उस बच्ची को, उस परिवार को किसी तरह के कोई रिहा, कोई न्याय कैसा भी नहीं मिला। और हम, हमारी जान, दम, खम, जब तक हम साथ रहेंगे उस परिवार के, उस बच्ची के साथ, क्योंकि वो बच्ची उस गांव की, उस परिवार की नहीं है। वो बेटी में हमारा भी हक है, वो बेटी हमारी भी है। आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि आए दिन के अलवर के मामले रोजीना के नए उखड़ते आ रहे हैं। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस चीज़ को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक उस बच्ची को, उस परिवार। ये भीलवाड़ा में जो एक मूक बधिर बालिका के साथ फिर दुष्कर्म की सामने आई है वारदात, तो हम गहलोत सरकार से ये पूछना चाहते हैं, पूरे महिला मोर्चे, पूरा महिला साथ है महिला मोर्चे का, और गहलोत सरकार से हम ये मांग उठाना चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार के आनों में जूनी रहेंगी, तब तक महिलाओं का अत्याचार की कभी सोच भी नहीं सकते कि महिलाओं ना तो दिन में सुरक्षित रह सकती है महिलाएं, ना रात में, ना हॉस्पिटल में, ना सड़कों पे। महिलाओं का निकलना अब दूभर हो गया है। यहाँ 11 दिन हो गए, अभी तक बच्ची को कोई न्याय ना मिला और ना ही ये सबूत मिटा दिए गए हैं। जबकि और पूरे राजस्थान में जगह जगह ये वारदातें हो रही है। तो इस गूंगी बहरी सरकार को महिलाओं के प्रति जागरूक नहीं होगी तो महिलाएं इसी तरह आंदोलन करती रहेंगी, जब तक अलवर की बेटी को, और भीलवाड़ा में जो हुआ है मूक बधिर बच्ची, और बारा में भी हुआ है। राजस्थान में जगह जगह महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही, कोई रायत, कोई परिवार के साथ रायत। और जबकि यहाँ के मंत्री भी होते सोते भी जो कोई महिलाओं के साथ जब इस तरह की वारदात घटनाएं हो रही है और उनके साथ कोई दुरुचारा रखा जा रहा है, ना महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है, ना प्रशासन साथ लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा है कि उस महिलाओं को न्याय मिले। तो इसीलिए ये वारदात होती रहेंगी। तब तक महिलाएं आगे आके मैदान में, सड़कों पे भी उतरेंगी, आंदोलन भी करेंगी और इस सरकार को, निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का फैसला करेंगी। वो मूक बधिर बालिका के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम आज धरने पर बैठे हुए हैं और हमने अशोक गहलोत को चूड़ियाँ लेके आए हैं कि अगर उनके बस की नहीं है सरकार चलाना तो चूड़ियाँ पहन के बैठे। और जिस बालिका के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम सड़कों पर भी उतरेंगे। अगर ये सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले और हमारी बच्ची को न्याय मिले। अलवर जिले में मंगलवार को फिर कोरोना के नए केस 1000 पार हो गए। वहीं अलवर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम शुभकामना देते हुए जिले में शहर वासियों से कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मास्क का उपयोग करने के लिए कह रही है। गाइडलाइन की पालना करने की अपील की उन्होंने। शहर राजगढ़, बानसूर, तिजारा, किशनगढ़ बास व थानागाजी ब्लॉक से 100 से अधिक संक्रमित आए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि अब गांव में भी संक्रमण करीब बराबर फैल चुका है। अब जिले में कोरोना के 7,846 एक्टिव केस है। जिले में 15 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 3 आईसीयू और 3 ही वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। देखिए, अपने 73वें गणतंत्र दिवस की सभी को, अलवर वासियों को, अलवर पुलिस की तरफ से और संपूर्ण राजस्थान पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड का विषय है और हम सबको इस गणतंत्र दिवस में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम ये ना भूलें कि अभी कोरोना चला गया है। कोरोना की तीसरी वेव काफ़ी तेज़ी से आ रही है। अलवर में रोज़ाना काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो सभी मास्क का प्रयोग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो गाइडलाइंस है उसकी पालना करें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। भिवाड़ी के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने मंगलवार को भिवाड़ी एसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। शांतनु कुमार ने बतौर पुलिस अधीक्षक पहली जिला पोस्टिंग है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, भिवाड़ी क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला था। उस समय का कुछ अनुभव उनके साथ रहा। साथ ही उच्च अधिकारियों से परामर्श लेते हुए भिवाड़ी में अपराध सहित अधिकारियों पर अंकुश लगाते हुए भिवाड़ी की जनता को एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसंधान भी उच्च स्तर का करते हुए अपराधियों को अदालतों से भी सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। भिवाड़ी मेरे लिए एक नया अनुभव है। एटीएस में रहते हुए मैंने यहाँ पे
कुछ काम किया था जब कुछ अपराध यहाँ पे हुए थे, और मैं अपने पुराना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, मेरे जो साथी हैं उनका अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि भिवाड़ी की जनता को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, अपराधियों को भय लगे और अच्छे व्यक्तियों को जनता में जो है वो पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो। प्राथमिकता जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं 2022 हैं, उसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कार्यप्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो अपराधी हैं या अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और अदालत में सजा उनको मिले, इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण, ताकि वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें और उसमें उन्नति कर सके, इस तरह का वातावरण क्रिएट करना ही मेरी प्रायोरिटी है। अलवर शहर के विजयनगर रोड पर जो जमीन है उसके पास के बाशिंदे बहुत परेशान हैं। दलित वर्ग के लोग यह कह रहे हैं कि इन गरीब लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज यूआईटी में दोबारा दलित लोग परेशान होकर अपनी आवाज को उठाने के लिए अधिकारियों से मिलने आए। दलित गरीब परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, ना हमारी किसी को कोई परवाह है, ना नेता सुन रहे हैं, ना ही अधिकारी सुन रहे हैं। हमारे पूर्वजों की जमीन है और हमारे नाम खसरे नंबर में लिखी हुई है। इसके बाद भी यह यूआईटी हमारे मकानों को तोड़ना चाहती है, और जो तिजारा फाटक वाली जमीन है उस पर तो इनका बस नहीं चलता, लेकिन दलित गरीब लोगों की जमीन को तोड़कर यह अधिकारी दबाव बनाना चाह रहे हैं। ऐसे में इन गरीबों की कौन सुनेगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आखिर कौन सहारा बनेगा इन गरीबों का। की जमीन है और हमारे खातेदार जमीन है ना, हमने उनमें मकान बना रखा है, और यूआईटी ने कोई कब्जा ना हो जब से बना रखा है हमारा, कम से कम 60 साल हो गए। अब बताओ वे फोड़न का ऑर्डर दे, हम बच्चा ने लेकर कहाँ जाए? हाँ, हमने कोई मुआवजा ना उठाया है। हाँ। कितने साल से रह रहे हो? हम कम 60 साल होगा। मतलब जमीन तो पुरखान की, हाँ पुरखान की जमीन है, हमारे 4-5 पीढ़ी गुजर गई है। हाँ, और हमारे ही नाम जमीन है, और कोई हमने पैसा ना उठाया है। धमकी देता है, और हमको धमकी देवे जब जैसी भी ले जा खड़ी करते सब, हम बच्चा ले कहाँ जाए? कोई अवैध निर्माण ना है। हमारी जमीन में खुद की जमीन है, खुद के में बना रखा है। धोबी गट्टा भी जमीन पड़ी माड़ियों की, वहाँ 2-2 बीघा रोक ली उन्होंने, वहाँ नहीं जाते। बल्ला बोड़ा में रोक ली, वहाँ नहीं जाते। और अपने तिजारा फाटक पर सारी ज़मीन रोक ली, वहाँ नहीं जाते। हमारी ज़मीन पे ही ज़्यादा ऑक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दलित हैं। हमारे पास सहायता के लिए कोई साधन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई नेता नहीं है, हमारी कोई जानकारी नहीं है ऐसी। और ये ज़मीन 50 साल पुरानी दादा परदादाओं की है, और उसमें हमारे मकान बने हुए हैं। सब बच्चों की शादी यहीं पे हुई है, तो कह रहे हैं कि इनको हटाओ। बताओ अब हम कहाँ जाएं? यूआईटी ने एक्वायर की है क्या ज़मीन? यूआईटी तो नोटिस की दिया था पहले कभी, एक बार। फिर क्या हुआ? हुआ क्या हो, उसके बाद आज तक कोई वो ही नहीं आया। आज कल से फिर ऑप्शन उठाया इन्होंने कि ज़मीन खाली, वो मकान भगाओ इनसे। खातेदारी में किसके नाम है ज़मीन? खातेदारी हमारे नाम है सबकी। 82 में क्या हुआ था? भाई नोटिस दे के रह गए। उसका जो मुआवजा है वो आपको मिला कभी कोर्ट में? कोर्ट में कोई जमा नहीं मिला, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। आज भी खातेदारी हमारा नाम है, यूआईटी के नाम अभी तक नहीं छड़ी है। क्या नाम है आपका? मदन लाल। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।